जय हिंद एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को कंप्लीट डिटेल एनालिसिस बताई थी सीएचएस क्लास 11th के लिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए कौन कौन से हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। तो उसी वीडियो में भर भर के आप सभी लोगों ने कमेंट किया था कि भैया क्लासेस भी लाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराइए, पीवाईक्यू सॉल्व करा दीजिए, सब कुछ हमें पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दीजिए। तो देखो, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो आपको शायद नहीं पता होगा कि जितनी भी चीजें आप डिमांड करते हो वो कंप्लीट डिमांड आपकी हम पूरी करते हैं, हर बार पूरी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर आप आगे भी ऐसे ही डिमांड करते रहोगे और सपोर्ट करते रहोगे। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपके दोस्त भी क्लास 11th में होंगे, जस्ट उनको इस वीडियो सीएचएस के बारे में बताइए, वीडियो उन तक पहुंचाइए, उनको समझाइए कि आप भी सीएचएस की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, जो रास्ता हमने आपको दिखाया है आप उस पर चल के एक अच्छे इन्वायरमेंट में अपनी आगे की नर्सरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आपको इतना करना है कि सपोर्ट करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। जहां भी आपको छोटा मोटा कम्युनिटी ग्रुप हो, जितना भी छोटा मोटा हो, हर जगह शेयर करो, ढेर सारा प्यार दो। आगे ऐसे ही हम आपको और भी चीजें ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, इसका विश्वास हम आपको दिलाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सिंपली मैं कुछ गिफ्ट आपको इस वीडियो में बेसिकली देने वाला हूं। ठीक है, आपके प्यार को देखते हुए, आपकी डिमांड्स को देखते हुए, उनको मैं हर बार पूरा करता हूं और इस बार भी पूरा करते हुए एक प्यारा सा गिफ्ट इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। बट बिफोर दैट, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर हम आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करने वाले हैं। फ्यूचर में बहुत सारी कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, नॉट जस्ट रिगार्डिंग टू सीएचएस, और भी जितने भी फ्यूचर रिगार्डिंग आपकी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाएगी। बस आपका सिंपल सा काम है उसको ज्वाइन करके रखना और एक्टिव मोड में रहना है, उसको प्रॉपर चेक करते रहना है कि जो भी चीजें हम प्रोवाइड करें उनका फायदा उठाते रहो, उनको यूज करते रहो। तो सिंपल सा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए मैं दिखाता हूं आपको क्या क्या चीजें आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो सिंपली अगर सीएचएस की एग्जाम की डेट मैं बात करूं यार, तो अगर आप क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम की डेट आपकी 27 ऑफ अप्रैल होने वाली है और आज डेट है 27 ऑफ मार्च। लगभग 30 डेज आपके पास बचे हुए हैं। अब इस लास्ट के 30 डेज में हम ऐसा क्या करें कि हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो कि सीएचएस आसानी से हम क्लियर कर लें। तो प्रॉपर अगर मैं आपको सिंपली डिवाइडेशन ऑफ डेज बताऊं तो टोटल 30 डेज अपने पास। मैं इनको सिंपली दो फॉर्मेट में डिवाइड करने वाला हूं, फर्स्ट 20 डेज एंड लास्ट 10 डेज। लास्ट 10 डेज की बात मैं नहीं करूंगा, सिंपल सी बात आपको बता दे रहा हूं। लास्ट 10 डेज में हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं और प्रॉपर रिवीजन करने वाले हैं। ये आपका काम होगा कि लास्ट 10 डेज में आप क्या करोगे। मैं इन लास्ट 10 डेज में आपको कुछ नहीं कराने वाला हूं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। उन 10 दिनों को छोड़ के बाकी के जो 20 दिन आपके पास बच रहे हैं उसमें मैं कुछ करवाने वाला हूं, उसको कंप्लीट आप ध्यान से देखते चलिए और जितनी भी चीजें मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगले 20 दिनों तक उतनी ही फोकसिंग के साथ आपको चीजें फॉलो करनी है और प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। क्योंकि कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो करते हो, अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं किए हो तो चीजें कोई फायदा नहीं होगी, सब आप भूल जाओगे, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा उस चीज का। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना इस पूरी जर्नी में और जितनी चीजें मैं बता रहा हूं प्रॉपर जरूर फॉलो करते रहना। अब देखो, प्रॉपर मैं साइंस की ही चीजें बात करूंगा आपसे, तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आपको मैं करवाऊंगा, कंप्लीट फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री करवाने वाला हूं। क्योंकि थंबनेल में प्रॉपर आपने देख लिया होगा फ्री क्लासेस अनाउंसमेंट, तो क्लासेस ही हैं लेकिन उन क्लासेस में क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। तो देखो, टारगेट मेरा ये है कि आप 50 का 50 क्वेश्चंस करो, क्योंकि सीएचएस आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता कि आप नहीं कर पाओ, आप उस कैपेबल होते हो कि वो क्वेश्चन कर लो। लेकिन होता क्या कि हम सिर्फ माइंडसेट ये प्रिपेयर करके जाते हैं, जो अगर पिछले साल अगर आपने किसी बच्चे ने दिया होगा तो आप उससे जस्ट ये पूछोगे, तो माइंडसेट ये होता है कि भैया एनसीईआरटी करके चले जाएं, हमने जो स्कूल में पढ़े थे हम क्लास 8th में उतना करके चले जाएंगे, हमारा सफिशियंट है। और एक गाइड बुक खरीद लेते हैं, उसको लगा लेते हैं, सोचते हैं लग जाएगा, लेकिन उतने से नहीं होने वाला। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो प्रॉपर समझो कि क्या आपको करना और क्या नहीं करना है। तो 50 क्वेश्चंस करने के लिए कुछ चीजें जरूरी है। सबसे पहली जो चीज आएगी उसमें कि एनसीईआरटी आपकी पूरी कंप्लीट हो, किसकी 8th की पूरी, सॉरी 8th नहीं, 9th एंड 10th की पूरी कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। 9th एंड 10th की, 9th में साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, 10th में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर बायो के लिए आप अपीयर कर रहे हो तो बायो भी आपकी प्रॉपर वहां से भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो प्रॉपर जो पहली चीज मेरी रिक्वायरमेंट है आपसे वो कि आपको एनसीईआरटी पूरी खत्म होनी चाहिए, या फिर मैं जितने भी लेक्चर्स कराऊंगा उनको आप पढ़ के आना फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, एनसीईआरटी आपको खुद से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना और समझ के पढ़ना है। जो चीज नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लेना, टेलीग्राम में पूछ लेना, डायरेक्ट पूछ लेना, जहां पे भी पूछना आप पूछ लेना, डायरेक्ट मैं चीजें प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, गूगल अवेलेबल है, कहीं से भी क्लियर कर लेना, लेकिन पूरी एनसीईआरटी आपको पहले खत्म करनी है। उसके बाद दूसरी चीज जो मेन आती है कि लेक्चर अब कहां से देखना वो मैं करवाने वाला हूं। यही तो सरप्राइज आपका गिफ्ट यही है कि लेक्चर आपको कंप्लीट मिलने वाला है, लेकिन लेक्चर में क्या मिलेगा वो आगे आपको समझाऊंगा।
ठीक है। सबसे पहली चीज एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है आपको, आफ्टर दैट मेरे लेक्चर्स आपको देखने हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड चीज बचती है कंप्लीट प्रिपरेशन में, वो क्या भैया, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि यही आपकी परफेक्शन की तरफ आपको लेके जाएगा, आपके रिजल्ट की तरफ आपको लेके जाएगा, गुड रिजल्ट की तरफ, नॉट ओनली रिजल्ट, गुड रिजल्ट की तरफ, ठीक है। प्लस रिवीजन साथ साथ करते रहना है। तो ये 3 स्टेप करने हैं सिंपल उन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए जो 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पहला, पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ना है 9th एंड 10th। दूसरा, पूरा लेक्चर जितना मैं कराऊंगा ध्यान से समझना, उनके जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो ध्यान से समझना है। और थर्ड, खुद से जाके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की घर पे प्रैक्टिस करनी है, और जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स अगर बनाए हैं तो ठीक है, नहीं तो उस पर जो मार्क किया आपने उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं कि भैया लेक्चर्स में आप क्या क्या हमें प्रोवाइड करने वाले हो, तो उसकी बात करते हैं। लेक्चर जो मैं चीज आपको कराऊंगा उसमें क्या क्या होंगी। सबसे पहली चीज की पूरी कंप्लीट थ्योरी होगी। थ्योरी का क्या मतलब भैया, मैं सिंपली मैं बता दूंगा टाइम के भी कि लेक्चर कितने टाइम का होगा। पहली बात मैं ड्यूरेशन की कर रहा हूं कि जो मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा वो कितने ड्यूरेशन का होगा और किस तरीके से वो स्प्लिट होगा। वो लगभग 60 मिनट का लेक्चर आपके पास मैं प्रोवाइड करूंगा। 50 टू 60 मिनट एवरेज होगा 1 आवर का अप्रोक्सीमेट, जिसमें 15 से 20 मिनट में, स्टार्टिंग में 15 मिनट के आसपास मैं आपको पूरी थ्योरी कराऊंगा। फिर अगले 15 मिनट में कुछ नए कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ये क्या है ये भी समझाता हूं आपको। फिर अगला जो 15 मिनट होगा उसमें पीवाईक्यूज हम करने की कोशिश करेंगे। फिर अगला 15 मिनट जो होगा उसमें क्या करने करेंगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा जो इस बार में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इतना एनालिसिस के बाद जो चीजें दिमाग में आती है ना एज अ टीचर, वो चीजें मैं गेस कर पाता हूं। और कोई भी एक टीचर होगा अगर वो एनालिसिस प्रॉपर किसी भी एग्जाम की करता है तो वो गेस कर पाता है, आप खुद कर पाते अगर आपकी एनालिसिस प्रॉपर अच्छी होती तो सिंपली 15 मिनट थ्योरी कराने का क्या मतलब है, ये थ्योरी होगी पूरी 9th की और 10th की जो आप रेगुलर बेसिस पे मिस करते हो। लाइक जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कुछ पॉइंट्स आप मिस कर जाते हो, इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो, वो मुझे पता है कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो वो मैं आपको अगले पहले 15 मिनट में वो कराऊंगा। फिर उसके बाद 15 मिनट्स में आपके 11th/12th के कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कुछ क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस में इन्वॉल्व करके पूछ लिए जाते हैं, वो मैं अगले 15 मिनट में आपको करवाऊंगा। फिर उसके बाद अगले 15 मिनट में पीवाईक्यूज करेंगे, जितने भी उस चैप्टर से पीवाईक्यूज आए रहेंगे उन चैप्टर्स के पीवाईक्यूज हम अगले 15 मिनट में खत्म करेंगे। फिर अगले 15 मिनट में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैं खुद से बना के लाऊंगा, खुद से सर्च करके लाऊंगा, और जितनी भी मेरी रिसर्च होगी उसके बाद लाऊंगा, वो अगले 15 मिनट में कराऊंगा। तो 15-15 के 4 स्लॉट्स होंगे, टोटल 1 घंटे का लेक्चर होगा जिसमें ये चारों चीजें आपको कंप्लीट मैं करवाऊंगा। बट ये चीज आपको जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, आपको एनसीईआरटी पढ़ के आनी है, तो ये आप पढ़ के आओगे। जब मैं आपको समझाऊंगा, दोबारा जब समझाऊंगा तो आपको चीजें अंडरलाइन होंगी माइंड में कि अभी मैंने पढ़ी थी 1 घंटे पहले, भैया ने फिर से बताया, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपकी रिवाइज भी हो जाएगी, आपको एक बार अंडरलाइन भी कर दिया जाएगा, हाईलाइट भी हो जाएगा माइंड में, तो आप अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट फटाक से वो क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं भैया कौन कौन से चैप्टर्स आप करवाने वाले हो। तो सबसे पहले फिजिक्स की मैं बात करूं अगर आपके सामने, तो कुछ नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। सबसे पहला लाइट आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिख रहा है, फोर्सेज एंड एलएलएम दिख रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दिख रहा है, ग्रेविटेशन एंड एसएचएम, हीट एंड टेम्परेचर, साउंड वेव, मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी। ये कुछ नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं जिनको मैं करवाऊंगा। सीक्वेंस कितने बजे लेक्चर होगा, क्या होगा, ये सब कुछ आपको फिर से मैं बता दे रहा हूं कि @रैंकर्स CHS टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ पर ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल पता चलेगी कि कौन सा लेक्चर किस दिन आएगा, पूरा शेड्यूल्ड यहाँ पर मैं डालूंगा, पूरा का पूरा शेड्यूल जो हमारा प्रिपेयर होगा वो शेड्यूल मैं कल यहाँ पर डाल दूंगा। तो मेक श्योर आप रैंकर्स CHS टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। देखो इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स हम फिजिक्स में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्या बस इतने ही आते हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए मैंने सबसे पहले बोला आपको, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हम लिमिटेड कंटेंट करा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन की ज्यादा पॉसिबिलिटी आने की, वो मैं करवा रहा हूँ। बाकी की फिजिक्स आप पूरी एनसीईआरटी से जब खत्म कर लोगे तो आपको इतने चैप्टर्स करने के बाद आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन मानी जाएगी। और इतने चैप्टर मैं करवाऊंगा और इनकी प्रैक्टिस आपको भर भर के करनी है। देखो ओवरऑल अगर आप बात को समझो तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थियरी से ज्यादा मैटर करती है आपकी प्रैक्टिस, कि आपने कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाए। क्योंकि अगर मान लो आपका एक कोई भी टॉपिक मैं बता दूं, कोई भी एक टॉपिक मान लो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के ऊपर कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बट CHS उतनी भी डीप चीजें आपसे नहीं पूछता, बस कुछ फिक्स पैटर्न है उनके जिस पे उन्होंने क्वेश्चन आज तक पूछा हुआ है, वही पैटर्न्स हमें समझ लेना है। ठीक है, 2 से 3 पैटर्न होंगे हर टॉपिक के, 2 से 3 पैटर्न होंगे, बस वही पैटर्न्स को हमें समझ लेना। और जब ये पैटर्न आप समझ जाओगे तो आप अगर इस पे प्रैक्टिस, अच्छे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए रहोगे तो ये पैटर्न अगर आएगा तो आप फटाक से वहां पे कर दोगे। तो आपका सिंपल सा काम क्या है, जितने भी पैटर्न मैं सिखाऊंगा उनको ध्यान से देखना, उनको घर पे जाके फिर से प्रैक्टिस करना और रिवीजन प्रॉपर टाइम से करते रहना। तो ये नंबर ऑफ फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, शेड्यूल्ड मैं फिर से बता रहा हूँ, पूरा प्रॉपर शेड्यूल रैंकर्स CHS पर डालूंगा, वहां पे जाके देखना, ज्वाइन कर लेना अभी अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो। केमिस्ट्री में
मोल कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूरी की पूरी जितनी भी लिस्ट आपको दिख रही है सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मैंने आपको दिखाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, इसी में इन्वॉल्व करके मैं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको दिखा दूंगा, ठीक है, जितने भी उसके कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में ही इंक्लूड करके आपको दिखा दूंगा। तो कुछ चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगा, बॉन्ड कैसे बनते हैं, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, मे भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक नहीं आया है, पूरा प्रॉपर समझाऊंगा। कार्बन कंपाउंड आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, उसके ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी कुछ क्वेश्चन 11 से पूछे जाते हैं, 12 से पूछे जाते हैं, वो भी आपको मैं करवा दूंगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का, वो आपको समझाऊंगा प्रॉपर एक वीडियो में। कॉमन नेम्स ऑफ कंपाउंड एक प्रॉपर वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स भी आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से आना चाहिए। एक दो क्वेश्चन पूछा गया है बट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कहां से क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है, टू द पॉइंट बात करूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेकिन टू द पॉइंट। तो पहले इन पूरे चैप्टर्स की आधे घंटे में हम क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे, नई पुरानी मिला के 9th और 10th की और 11th 12th की मिला के थ्योरी, उसके बाद अगले आधे घंटे प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली का यही हमारा शेड्यूल रहेगा, ठीक है, कोई छुट्टी नहीं, कुछ भी नहीं, प्रॉपर हम क्या करेंगे, इतनी चीजें करेंगे। अब बात आती भैया कब तक आप कंप्लीट कराओगे, तो मैंने पहले ही बोला टारगेट हमारा या तो 15 अप्रैल या फिर 17 अप्रैल तक मैं खत्म करने का काम करूंगा, क्योंकि 20 डेज मैंने बोला है, ठीक है, तो इतने दिन में मैं खत्म करूंगा। अब बात आएगी भैया कब से शुरू करोगे, तो आज है 27, 28 ने 29 ऑफ अप्रैल से ये शुरू हो जाएगा। टाइमिंग के लिए फिर से आप रैंकर CHS आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे टाइमिंग मैं बता दूंगा, टाइमिंग इन्फॉर्म करूंगा। उसके लिए एक छोटा सा मशक्कत आपको करना पड़ेगा, वो जरूर कर लो आप, ठीक है। तो ये प्रॉपर शेड्यूल, आई थिंक आपको जितने भी सरप्राइज मैंने दिए अच्छे आए होंगे, पसंद आए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, और अगर गिफ्ट अच्छा लगा तो लाइक जरूर करते हुए जाना। और भी कुछ अगर डिमांड हो, तुम्हारे मन में कुछ और भी भरा हो कि भैया ये भी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन बताते हो। जाते हो फिर से बोलूंगा ये जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि यहीं पर आपको कंप्लीट डिटेल आपकी प्रिपरेशन को मिलेगी।